परिणाम स्वरूप मर करके वह रानी क्या बनी? व्याघ्री बनी। ये है इष्ट वियोग का परिणाम है। जो वस्तु का वियोग हो गया, अब जरूरी थोड़ी कि वो मिले, लेकिन हम निरंतर करते रहते हैं, ये कब मिले कब मिले कब मिले। गर्मी तीव्र पड़ रही है और एसी में आप बैठे हैं अथवा कूलर चल रहा है और तुरंत लाइट चली जाए, फिर देख लो बस वही चीज, एक कब आएगी लाइट, कब आएगी, इस प्रकार से आर्त ध्यान प्रारंभ हो जाता है। और अगर हम चाहें तो वहीं के वहीं हम उसको धर्म ध्यान में भी परिणत कर सकते हैं। आर्त ध्यान नहीं करना, ये तो हमारे कर्म के इस प्रकार के निमित्त से असाता का उदय आया है, तो इस प्रकार से अब इस प्रकार का वातावरण हमें मिल गया है, इसमें हमें समता धारण करना है। मुनिराजों की तरफ चले जाओ कि देखो हम तो निरंतर इस एसी में बैठे हैं, कूलर पंखा में बैठे हैं और थोड़े समय के लिए चली गई है, तो अब हमें किसी प्रकार से आर्त ध्यान नहीं करना। वो तो निरंतर हमेशा इस प्रकार से सब सहन करते हैं, थोड़ा सा सहन करना। और जिस प्रकार से कोई हमारा इष्ट का वियोग हो जाता है, तो ये हमारे पूर्वकृत कर्म का उदय है। इसलिए अब वो कब मिले कब मिले, ऐसा करने से क्या मिल जाएगा? नहीं। तो इस प्रकार का चिंतन हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर नहीं करते हो, निरंतर आर्त ध्यान में डूबे रहते हैं। महिलाएं जो होती हैं प्रायः ज्यादा कर लेती हैं, अगर पति आदि का वियोग हो जाए या घर के कुछ पुत्र आदि का वियोग हो जाए, तो निरंतर वह इस प्रकार से चिंतन करती हुई करती रहती। और कोई मान लो दूसरा आ जाए तो वो भी उसमें शामिल हो जाता है और उनको इस प्रकार से परिणत करा देता है। तो ये सब आर्त ध्यान की कोटि में आते हैं, इसलिए आर्त ध्यान से बचना चाहिए। ये सब आपके ऊपर है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। छायक सम्यक दृष्टि भी आर्त ध्यान वही तो चक्रवर्ती का बता रहे हैं उदाहरण, आप लोगों के सामने है। जब इस प्रकार से चक्र अंदर नहीं जा रहा है, आप विचार करिए, चक्र नहीं जा रहा है, अब कौन है जो मेरी अधीनता प्रधान स्वीकार नहीं कर रहा है? आकुलता हो रही है। यहां तक कि ध्यान भी उनके लिए अभी घटाएंगे आपके लिए। सब 6 खंड का मैं अधिपति हूँ, ये मेरे सारे इनका भी इस प्रकार से जो चलता है। जब वियोग हो जाता है नारायण और पति नारायण और बलभद्र का, जो है ना, नारायण और बलभद्र का आपस में इतना स्नेह प्रेम होता है, उनके वियोग में इस प्रकार से निरंतर वह करते रहते हैं। लेकिन सुनो, उनकी और एक मिथ्या दृष्टि की करने में बहुत अंतर है। उन्होंने 6 महीने तक जो अप्रत्याख्यान कसाय है उसका ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक है। अगर इसके वासना काल के ऊपर निकल जाएं तो नीचे आ जाएं, लेकिन नीचे इसलिए नहीं आ सकते कि छायक सम्यक दृष्टि है। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार अनंतानुबंधी संबंधी आर्त ध्यान रोध्यान नहीं किया। इसका अर्थ है उन्होंने 6 महीने में कहीं भी कुदेव सरागी देवी देवताओं की आराधना नहीं की। चलो इनकी आराधना करने से मेरा भाई कर्म तो बनते हैं, कर्म बंधन तो निरंतर चलता रहता है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कोई मिथ्यात्व संबंधी कार्य नहीं किया। जैसे आपके घर में कोई बीमार हो जाए और सम्यक दृष्टि है तो वह कहीं नहीं जाएगा, देव शास्त्र गुरु के पास अगर जाएगा तो देव शास्त्र गुरु के पास जाएगा, उनकी भक्ति आराधना करेगा। लेकिन ऐसी नहीं कि कहीं भी कुदेव आदि की आराधना।
और मिथ्या दृष्टि होगा तो वह कहीं भी चला जाएगा। तो तत्संबंधी उसका मिथ्या दृष्टि का अनंतानुसंबंधी राग से मिश्रित उसका आर्त ध्यान आदि हो जाएगा, उसकी लेशाएं हो जाएगी। बस इतना ही अंतर है। इसलिए सम्यक दृष्टि आर्त ध्यान करता हुआ भी वह स्वर्ग की आयु का बंद करेगा, क्योंकि उस समय जो आर्त ध्यान करेगा उसकी लेशाएं शुभ होंगी, अशुभ नहीं होंगी। और अगर स्वर्ग की आयु का बंद करता है तो शुभ लेशा के साथ ही होता है पीत पद्म, उसकी कसाएं उस समय मंद हो जाएंगी। ऐसी ये व्यवस्था है। इसी प्रकार से और भी आपको बताएंगे। तो आर्त ध्यान इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। अनिष्ट संयोग में क्या है कि मान लो कोई इस प्रकार से हम नहीं चाहते थे और वह वस्तु का संयोग हो गया, जिससे हमारा बैर भाव चलता था, वह पड़ोसी ही सभा में बाजू में आके बैठ गया। तो इस प्रकार की भावना, ये कब यहाँ से खिसके, कब यहाँ से उठे, आदि आदि। अथवा आपके घर में कोई सर्प आ जाए और आपके घर में घुस गया और घुस करके कहाँ बिल में या कहाँ छिप गया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको पूरे समय चाहे रोटी बनाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे रोटी खिलाओ, चित्त बार बार वहीं जाएगा कि वह कहाँ गया, कब निकले, किसको बुलाऊं, कहाँ से, उस प्रकार से। तो इस संबंधी आर्त ध्यान प्रारंभ हो गया। और हो सकता है वो कोई आपका ही पूर्वज हो और स्नेह के कारण से आप लोगों के लिए देखने के लिए आया हो कि सब सुखी तो हैं, अच्छे से खा पी तो रहे हैं कि नहीं, उसको जाति स्मरण हो जाए। वो आपके यहाँ रहना चाह रहा है और आप उसको भगाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से भी विचार कर सकते हैं। ये एक सदस्य है, ये भी आ गया है, कुछ ना कुछ संबंध है, इसलिए इससे अच्छी तरह से प्रार्थना कर लो। भैया आप यहाँ रहते हो तो सबको डर लगता है, आप यहाँ से चले जाओ। तो इस प्रकार से हम बच सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी अनिष्ट वस्तुओं का जब संयोग हो जाता है तो ये ध्यान बार बार उसी की ओर चित्त जाए तो ये रोज ध्यान। और जो हम और क्या, ये सारी वही सारी चीजें हैं, सारी चीजें वो कारण बन रहा है उसके लिए आर्त ध्यान में, तो वो भी पाप का बंद करने वाला है और ये भी, इसकी भी अशुभ लिस्या और उसकी भी अशुभ लिस्याएं होती हैं। इस प्रकार से दोनों प्रकार। और तीसरे नंबर पर होता है पीड़ा चिंतन। जैसे ये पीड़ा है, कोई रोग हो गया, ये कब जाए कब जाए कब जाए, कैसे हो, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं, आदि आदि, उसी के इलाज में दिन रात लगा रहता है। इलाज तो हमेशा नहीं होता, लेकिन ये कब दूर हो कब दूर हो, इस प्रकार से तो करते ही रहते हैं। तो ये संबंधी हो जाती है, इसको आर्त ध्यान कहा। आचार्य भगवंतों ने कहा कि हाँ, कोई अगर पीड़ा आदि हो गई है, कोई इस प्रकार से रोग हो गए हैं, दवाई लो, दवाई अपना काम करेगी, उसको अपना काम करने दो और आप धर्म ध्यान करो। शास्त्रों में कल्याणकारक ग्रंथ है, एक आयुर्वेद का ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है ना, रोग की उत्पत्ति कैसे मानते हैं। जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे तो ज्योतिषी कहेगा कि तुम्हारा ये मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह तुम्हें पीड़ा दे रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए ये रोग हुए हैं। अब किसी आप वैद्य के पास जाओगे तो वैद्य कहेगा कि ये वात पित्त और कफ प्रकृति जो है ना आपकी बिगड़ चुकी है, इसके कारण से आपको रोग है। कोई मंत्र तंत्र के पास जाओगे ना, मंत्रिक तांत्रिक के पास, तो वह कहेगा कोई पर की छाया इसके ऊपर पड़ गई है, इसलिए वह इस प्रकार से करेगा।
हवा, बाहरी हवा, इससे हवा लग गई है। ये हवा भी बहुत काम करती है, नज़र काम करती है, नज़र लगती भी है और नज़र स्वयं की स्वयं को नज़र लग जाती है, लोग कहते हैं। हाँ, ये बाहरी प्रभाव निमित्त काम करते हैं, ये निमित्त हैं। लेकिन आचार्य भगवान बता रहे हैं कि ये निमित्त में भीतरी कर्म, जैसे किसी मुनिराज के पास जाओगे और आपको कोई रोग आदि हो गया है तो मुनिराज कहेंगे कि ये रोग जो आपको हुआ है, यह रोग आपको असाता वेदनी कर्म के कारण से हुआ है। ये भीतरी चीज को पकड़ने वाले मुनिराज होते हैं। ये कर्म आपने पूर्वगत कर्म किए हैं, वर्तमान में ये उदय में आए हैं, इनके कारण से यह आपको रोगों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन और अन्य की जो जो ऐसा ज्ञाता होता है, उस ज्ञाता के अनुसार अपने अपने वह समाधान करने वाला होता है। तो मुख्यतः तो कर्मों का, जो भी असाता कर्मी का उदय हमारे अंदर भीतर बैठा था, उसकी उदय और उदीर्णा से इन रोगों की उत्पत्ति होती है। अगर असाता वेदनी का उदय ना हो, साता वेदनी का उदय चल रहा है और बाहर कैसा भी मौसम हो, कई लोगों को ठंडी में भी पसीना आता है, बाहरी ठंडी उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है। ये क्या है? ये भीतर का साता वेदनी कर्म का उदय। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि भीतरी कर्म को पहले आप उपशम करो, तो बाहरी दवाई तुम्हारी काम करेगी। और भीतर अगर उदीर्णा चल रही है उस कर्म की और आप दवाई खाते चले जाओगे, दवाई असर नहीं कर रही। एक व्यक्ति को बहुत जल्दी लग जाती है वही दवाई, एक व्यक्ति को महीनों चलती है, ठीक नहीं हो पा रही है। इसमें क्या है? दवाई खराब है कि डॉक्टर खराब है? कौन है? ये डॉक्टर भी ठीक है और दवाई भी ठीक है, लेकिन रोगी दोनों एक से हैं। लेकिन एक को बहुत जल्दी काम कर रही है और एक को लंबा समय लग रहा है। एक का भीतरी कर्म उपशम को प्राप्त हो गया है तो बहुत जल्दी उसको काम कर जाता है, और एक का अभी तीव्र उदय चल रहा है। जब उसकी मंदता आएगी वो दवाई भी फिर जल्दी से काम करती है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि भीतरी कर्म को उपशम करना है तो भगवान की पूजा है, दान है, जप है, आदि आदि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। और साथ साथ में औषधि का भी पान करना चाहिए। औषधि की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि औषधि लेने से हमारी जो आयु कर्म की उदीर्णा है वह रुक जाती है। इसलिए औषधि लेना भी बहुत जरूरी है। इसलिए औषधि आदि का निषेध नहीं किया। अगर औषधि आदि नहीं लेते और अगर वह कर्म ज़्यादा उदीरित हो गया तो फिर कहाँ चले जाओगे? असंयम में चले जाओगे। इसलिए मुनिराजों के लिए भी आज्ञा दी गई कि असंयम में ना चले जाएं। इसके कारण से औषधि लेकर के उसका प्रतिकार कर लेना चाहिए। थोड़ा दोष लगता है तो लग जाने दो, लेकिन थोड़े दोष के कारण से बहुत बड़े असंयम में जाना ठीक नहीं है। उससे बच जाओगे तो और आप अच्छी साधना के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा कर सकोगे। इसलिए अगर आप लोग इस प्रकार के चिंतन करते हो कि ये रोग कब दूर हो कब दूर हो, और अगर आपका रोग दूर हो जाता है तो फिर ठीक है, आप कर लो, फिर दवाई नहीं लेना, है ना। अगर ऐसा है ये रोग दूर जल्दी से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, और अगर हो जाए तो फिर दवाई की क्या आवश्यकता है? ऐसी करके कर लो। आचार्य भगवंतों ने कहा कि आर्त ध्यान हो जाता है, इसलिए आर्त ध्यान नहीं करना, धर्म ध्यान करो और दवाई लो। रोग को होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होने दो। हम क्यों आर्त ध्यान करके उस रोग को बढ़ाएं? आर्त ध्यान करके रोग बढ़ता है और साथ साथ में नया कर्म और बंधता चला जाता है।
फिर उदय में आएगा तो उससे और बड़ा होगा। जितना प्रतिकार करते हैं उतना ही घाटे का सौदा होता है। उदाहरण के रूप में एक कहीं कथा पढ़ने में आई थी। देखें, एक जंगल में उस दृश्य को दिखाया कि वहां पर एक पत्थर का कुंड बना हुआ है। उस कुंड यानी एक जैसे आपकी बनती ना बड़ी ऐसी तसला से कुछ ऐसी भगोनी जैसी आकार का एक बना हुआ है, और एक वृक्ष है। उस वृक्ष में शहद का छत्ता लगाया है और ऊपर से शहद उस कुंड में गिरती है, और उसी में एक ऊपर रस्सी के द्वारा एक लकड़ी का बहुत बड़ा मूसल जैसा बना हुआ है, वहीं पर जहां पर शहद है। और जो भालू होता है उस भालू को शहद बहुत पसंद होता है। चूंकि अवक्ष है, वो नहीं जानता कि अवक्ष क्या है। अब वह भालू या भालुनी अपने बच्चों के साथ शहद खाने के लिए आई, लेकिन शहद खाने के लिए जैसे ही मुख डालती है कि वो डंडा बीच में आ रहा था, तो उस डंडे को उसने थोड़ा सा हटाया, तो वो डंडा वहां जाके फिर उसी को थोड़ा लग गया। जब लगा तो उसको और गुस्सा आ गया, तो उसने और जोर से हटा दिया उसको। फिर और जोर से लगा तो और गुस्सा आया, तो उसने और जोर से उसको हटाया, और उसने जैसे ही बहुत जोर से हटाया और वो डंडा इतनी तेजी से आया कि उस भालनी को लगा और उसके बच्चों को भी लगा और मरण को प्राप्त हुआ। ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि आप जितना प्रतिकार करोगे उतने ही घाटे का सौदा होता चला जाता है। उसने प्रतिकार किया, और प्रतिकार किया तो जितना प्रतिकार किया, जितने जोर से किया, उतने ही उसने घाटे का सौदा किया। इसलिए जितना हम सहन करते चले जाएंगे, हमारा पूर्वकृत कर्म चुकता चला जाएगा, हम हल्के होते चले जाएंगे, और जितने ही हम प्रतिकार करते चले जाएंगे, हम बंधते चले जाएंगे। कर्मों से अगर छूटना है तो प्रतिकार करना बंद कर दो। बड़े बड़े मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ, सिगड़ी जला दी गई, शरीर पर रुई लपेट करके आग लगा दी गई। अगर प्रतिकार करते तो फिर वह आग बढ़ती चली जाती, स्वयं को जला देती, और कर्म बंधन करके ये भव भव की परंपरा चलती। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जी, मच्छर जैसे सामयिक में मच्छर बैठा, और मच्छर को अगर एक बार भगा दिया तो अब पूरी सामयिक में मच्छर भगाते रहेंगे। और अगर एक बार वह बैठ गया और डंक उसने मार दिया, मार देने दो, बस अब वो भी शांति से बैठेगा, आप भी शांति से बैठेंगे।